हेलो फ्रेंड्स, सुमन की झटपट रसोई में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बनाएंगे पीठा रेसिपी। तो एक ही स्टफिंग से हम बनाने वाले हैं दो तरह का पीठा। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चावल को भिगो देना है 2 से 3 घंटा। तो यहाँ पे हमें अरवा चावल ले लेना है। तो चावल थोड़ा सेंटेड वाला ले तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हमने चावल ले लिया, जितना आपको बनाना है उतना चावल ले लें और 2 से 3 घंटा इसे भिगो कर रख दे। उसके बाद फिर से हमने इसे अच्छे से धो लिया है, भिगोने से पहले भी धो ले। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, थोड़ा हमें पतला ही रखना है, पर महीन पीसना है। तो ये देखिए कि हमने एक बार यहाँ पे पीस लिया है। इसी तरह से हमें सारे चावल का जो है महीन सा पेस्ट बना लेना है। तो हमने एक ही बार इसे कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि हमें इसे चारना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा और पानी डालकर देख लीजिए आप कि हमें इसे की कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखेंगे, इस तरह से हमें पतली कंसिस्टेंसी रखनी है, ताकि जो है इसका जो हम डो बनाएंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो अब हमें चूल्हे को ऑन कर लेना है और इसे कढ़ाई को चढ़ा देना है। तो अब इसे हमें चारेंगे। तो यहाँ पे हमें दूध पीठा बनाना है। तो इसके लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध। उसे भी हम दूसरी तरफ कढ़ाई में चढ़ा देंगे, ताकि ये जो है एक बार उबल जाए। उसके बाद जो है हमें दूसरा भी काम कर लेंगे। तो उसे जो पैकेट वाले दूध से ना बहुत अच्छा बनता है, गाढ़ी गाढ़ी, इसकी थिकनेस जो है बहुत ही अच्छी रहती है। तो आप जो भी चाहे जिस भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमें चावल को इस तरह से चलाते रहना है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम पे रखें और चावल को चलाते रहें। और यहाँ पे हम आज मीठा पीठा बनाने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हमें हल्का सा नमक डाल दिया है, ताकि जो है इसका टेस्ट भी और भी बढ़िया आए। तो इसी तरह से हम चलाते रहेंगे और जो है ये थोड़ा थोड़ा सूखते जाएगा। और चावल जो है चारने का प्रोसेस यही होता है कि यहाँ देखिए कि सूखते जाएगा, ये थोड़ा पकते जाता है अंदर से। और इस तरह से हम चलाते रहेंगे। तो जब एक जगह पूरा सिमट के ये आ जाए, तभी हम समझेंगे कि ये चावल जो है अच्छे से चार चुके हैं। तो ये देखिए कि अब गाढ़ा हो रहा है। तो इसी तरह चलाते रहेंगे। ये देखिए कि अभी एक जगह ये सिमट कर आ चुका है। अब यहाँ पे हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब इसे हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। तो ये देखिए कि हमने एक स्टील का बर्तन लिया, उसमें घी या तेल थोड़ा सा लगा दें, ताकि जो है ये हमारा चिपके ना। उसके बाद हम सारे डो को निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल देना। और इसे हमें थोड़ा ठंडा होने देना है, ताकि जो है हमें इसे मिक्स करने में आराम रहे। और ये थोड़ा ठंडा होने के बाद जो है हमें हाथों पे थोड़े से तेल या घी लगा लेना है। उसके बाद ही हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो हाथ में थोड़ा तेल घी लगाने से ना वो हाथों में चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छे से स्मूथली जो है मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए कि इसे बिल्कुल हमें मिक्स करके चिकना सा डो तैयार कर लेना है। तो जितना ही इसे हमें मिक्स करेंगे उतना ही ये चिकना डो तैयार हो जाएगा और पीठा जो है फटेगा नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से बनाने से फ्रेंड्स पीठा बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। आप चाहे तो गरम में खाएं या फिर ठंडा हो जाने के बाद भी ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, इस तरह से बनाएंगे तो देखिए कि इस तरह से हमें पूरे चावल के आटे को मिक्स कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो इसकी स्टफिंग अब हम तैयार करेंगे। तो ये आज हम मावा वाली स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक नारियल को कद्दूकस कर लिया है, उसे हमें भून लेना है। तो हमें गोल्डन ब्राउन होने तक नारियल को भून लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा पसंद है वैसा, जैसे कि जितना नारियल आपको डालना है उतना ही डालें। अगर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, ये नहीं कि डालना ही है। अगर नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनकर उसे एक बर्तन में निकाल लिया। और ये हमने मार्केट से मावा लाया था, ये 300 ग्राम मावा है। तो उसे भी हमें भून लेना। अगर आप घर पे बनाकर तैयार करें मावा तो उसे भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एक फ्रेशनेस आ जाता है मार्केट वाले मावे को घर पे अच्छे से भून कर तैयार करने से। तो इस तरह से भून लें। 2 से 3 मिनट इस तरह से भूनने के बाद ही ये बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। और उसके बाद ही हम चूल्हे को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे इसे। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है थोड़ी मूंगफली। तो यहाँ पे मूंगफली को हमने छील लिया है, उसके छिलके को भी निकाल दिया है। और ये हमने वाइट वाले तेल को भी भून लिया है ब्राउन होने तक। तो इसको अभी हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड, अगर आपको मूंगफली पसंद नहीं हो या फिर तेल नहीं डालना, जो भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि हमें जार में डालकर इसे ऑन ऑफ करते हुए एक बार मिक्सी को चला लेना है, ताकि ये थोड़ा दरदरा रहे। उसके बाद ही इसमें ही हम डाल देंगे ये भुना हुआ तिल, ताकि जो है ना तिल भी एक बार
पीस जाएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चाहे तो आप इसे गोटा भी डाल सकते हो, बट हल्का दरदरा पीस लेने से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब बन जाता है पाउडर। और इसमें साथ में ही मैं यहाँ पे इलायची भी डाल दूँगी, तो यहाँ पे 4 इलायची इसमें ही छील कर डाल दूँगी, ताकि जो है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहते हैं तो मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ऑन ऑफ करते हुए हमने इसे पीस लिया है, बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बना लिया है। अब हम इस सबको निकाल देंगे एक बर्तन में। और यहाँ पे जो हमने नारियल भून कर रखा है उसे भी हमें थोड़ा दरदरा सा पाउडर बना लेना है, ताकि जो है ना जो और भी टेस्टी लगता है। ये इतना बड़ा बड़ा रह जाएगा तो वो मुंह में जाकर जैसे फंसता है वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नारियल को भी ऑन ऑफ करते हुए दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए कि बहुत ही अच्छे स्मूथली ये पाउडर बन चुका है। अब बचा हुआ नारियल उसे भी एक बार हमें पेस्ट बना लेना है, सॉरी पेस्ट नहीं पाउडर। तो यहाँ पे देखिए कि सारे को हमने पाउडर बना लिया है। अब इन सभी को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारा जो मावा है वो भी ठंडा हो चुका है, उसे भी हमें मिक्स कर लेना है। इन सभी को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे चीनी हमें इसके मिठास के अकॉर्डिंग डाल देना है। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम चीनी डाला है लगभग। तो आप अंदाज से चीनी मिक्स कर दे, जितना यहाँ पे मिक्सचर है सबके अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी डाल दे, ताकि इसका जो मिठास है बिल्कुल बैलेंस में रहे। इसे अच्छे से सभी को हमें मिक्स करके, ये देखिए कि हमारा जो है स्टफिंग अब तैयार हो चुका है। तो अब चलिए कि ये हमारा डो भी तैयार हो चुका है। अब हम इसमें स्टफिंग कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल चिकना सा डो तैयार हो चुका है। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से डो ले लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग ले जितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी के साइज़ के लोया ले लिए हैं, और उसे देखिए दोनों हथेलियों पे रख के इस तरह से गोल सा चिकना डो तैयार करते जाना है लोया। उसके बाद थोड़ा हाथों पे घी या तेल लगा लेना है। उसके बाद ही दोनों अंगूठों को बीच में रखते हुए इसे गोल इस तरह से बना लेना है, जैसे आलू पराठा वगैरह बनाते हैं कुछ भी। तो उस तरह से बना के हमें इसके अंदर स्टफिंग कर देनी है। तो जो हमने बनाया है उसे डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा उंगलियों से इसे प्रेस करते हुए इस तरह से, देखिए कि इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए इस तरह से बनाना है। और जैसे स्टफिंग ऊपर आए थोड़ा और प्रेस कर दें। उसके बाद इस तरह से भर कर देखिए मुंह को पूरा बंद कर दिया है हमने, और बिल्कुल चिकना सा ऐसे बना दिया। और दोनों हाथों में ऐसे रख कर गोल सा इस तरह से हमें दबाते हुए कर देना है, हल्के हाथ से ही। ये फटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो अगर हम इसे दूध में डालेंगे तो ये फट जाएगा पूरा। तो इस तरह से ही देखिए कि सारे हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से ही हमें सारे लोयों में भरकर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही आराम से स्मूथली ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कि इतना सारा हमने भर लिया है। और यहाँ पे दूध जो है बॉयल हो चुका था, मैंने बंद कर दिया था, फिर से अभी यहाँ पे चूल्हे को ऑन कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा दूध को खौला कर नहीं सुखाना है, थोड़ा ही खौल जाए एक बार, उसके बाद हमने बंद कर दिया था। उसके बाद ये देखिए कि खौलते हुए एक एक करके पीठा डालना है, एक ही बार में नहीं डालेंगे। तो जैसे जैसे एक एक पीठा हमें डालते जाना है। तो जितना इसमें आएगा उतना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा भर कर नहीं डालना है हमें। तो ये 2 से 3 मिनट खौल जाए उसके बाद ही हमें चलाना है। तो देखिए उससे पहले आप डालते साथ ही ना चलाएं, 2 से 3 मिनट होने के बाद ही इसे चलाएं, नहीं तो क्या है ना कि टूटने लगता है। तो देखिए कि इस तरह से चलाएं। ये देखिए कि अब जो है ऊपर आ चुका है सारा पीठा, और बिल्कुल इस तरह से साइज़ भी पीठों का बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई चढ़ाया, उसमें पानी डाल दिया है, उसके ऊपर स्टेनर पे हमें थोड़ा सा तेल लगा देना है इस तरह से। और ये हम बनाएंगे स्टीम वाला, भाप वाला पीठा। जब तक यहाँ पे पानी गर्म होगा तब तक हमें और भी यहाँ पे स्टफिंग भर कर तैयार कर लेना है। तो और ये जो दूध वाला पीठा बन रहा है फ्रेंड, इसे आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएं, नहीं तो ये फटने लगेगा। 10 मिनट में ही अच्छी तरह से पक जाता है। तो आप उसी अनुसार देख के पकाएं। उसके बाद ये देखिए पानी यहाँ पे उबल चुका है। तो इस तरह से हम स्टफिंग यहाँ भाप से जो पका रहे स्टीम वाले पीठा उसे डाल देंगे। तो ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से बनाएं। उसके बाद सभी को डालकर इसे भी ढक देंगे और इसे 12 से 15 मिनट तक पका लेंगे टाइम देखकर। तो यहाँ पे देखिए कि ये भी पीठा बनकर मतलब उबल चुका है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चीनी स्वाद अनुसार,
तो स्टफिंग में हमने डाला ही था, ऊपर से ये डालेंगे तो इसका जो है स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो मावा और नारियल वगैरह का जो मिक्सचर था उसे डाल देंगे, ताकि जो है बहुत ही अच्छा इसकी थिकनेस हो जाएगी और खाने में जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। उसके बाद ही इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे इलायची, यहाँ पे हमने 4 इलायची कूट लिया है, उसे डाल देंगे। बस अब इसे हम थोड़ा उबलने दें, उसके बाद ही हमें चूल्हे को बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा भी इसे हमें नहीं चलाना है, नहीं तो पीठा टूटने लगेगा। और यहाँ पे हो चुका है 12-15 मिनट। इस चूल्हे को भी हमने बंद कर दिया है फ्रेंड्स। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। और जो हमारे रेसिपी को फेसबुक पे देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या गाढ़ी थिकनेस है इसकी, और बहुत ही टेस्टी पीठा जो है बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल रसमलाई की तरह, बहुत ही अच्छा, सभी लोग इसे आराम से खा सकते हैं। ये देखिए कि बहुत ही अच्छा स्टफिंग अंदर में हुई है और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कि बहुत ही गजब की लग रही है फ्रेंड्स। तो इसे आप ज़रूर बनाएं मेरी तरह से। और ये देखिए ये भी बहुत एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। मैं इसे भी आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कि स्टफिंग कितनी अच्छी हुई है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से बनाएं। फिर मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।